हेलो 10th क्लास के हाल चाल बेटे सभी की। आई होप सारे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी पर। आज का सवाल है आपका सवाल 5 नंबर का है। सबसे मेन सवाल है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, ठीक है ना। और सवाल जो है वो बेटा आपका बीपीटी का प्रूफ। बीपीटी मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये सवाल आपका 100% बेटा आपका जो एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो आपका मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे आपका प्री बोर्ड है या फिर आपका बोर्ड को हो, ठीक है ना। सवाल 100% आपका 100% लिख रखा है मैंने। सवाल 100% आपका एग्जाम में बनना ही बनना है। शुरू करते हैं मेरे रुकावट के, ठीक है जी। अगर मैं इसके सवाल के क्वेश्चन की बात करूं तो सवाल का जो क्वेश्चन है सुनना कैसे आएगा। सवाल का क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के तौर पर आएगा और सवाल आपसे बोलेगा कि आपको क्या सुनना क्या कह रहा है। एक बार सवाल में आपसे साफ साफ बोलेगा, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल में क्या बोलेगा कि आपसे बोलेगा इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सवाल में कह रहा है कि यदि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सुनना ध्यान से एक बार। सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल जो है बड़ा ही प्यारा बनाया मैंने। होल्ड करना एक बार। ट्रायंगल मैंने बनाया बड़े प्यारे वाला और इस ट्रायंगल का अपने आप से नेमिंग कर लेना। ए नाम का पॉइंट है, बी नाम का पॉइंट है, प्रधानियों नाम का पॉइंट है, सी नाम का पॉइंट है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि आपको इसमें एक लाइन को ड्रॉ करना है जो कि आपकी पैरेलल होना चाहिए एक साइड के ट्रायंगल के, ठीक है जी। और वो लाइन जब आप ड्रॉ करोगे, वो लाइन आगे जाके काटनी चाहिए उस ट्रायंगल की दो साइड को, ठीक है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइन खींची और इस लाइन का जो नाम है प्रधान जी मैंने बोल दिया डी और ई के नाम से लाइन होगी, ठीक है ना। डी और ई के नाम से क्या होगी, लाइन होगी, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि चेक करो एक बार, लाइन जो है ये लाइन जो है वो आपकी ट्रायंगल के सामने वाले के पैरेलल भी है और साथ ही साथ वो लाइन जो है पैरेलल तो है ही, साथ ही साथ वो आगे जाके काट रही है ट्रायंगल की दो साइड को। हाँ काट रही है प्रधान जी। लेफ्ट वाले को काट रही है पॉइंट डी पर और राइट वाले को प्रधान जी काट रही है पॉइंट ई पर। साफ साफ दिख रहा, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या बोला है कि वो काट रही है दो पॉइंट पर, ठीक काट रही है। फिर कह रहा है कि अब आपको ये करना है कि जो बाकी दो साइड है मतलब कि लेफ्ट और राइट, वो आपकी डिवाइड हो रही है सेम रेशियो में। मतलब कि आपको लेफ्ट वाली पार्ट का आधा अपोन में आधा आपको बराबर दिखाना राइट वाले के आधे अपोन आधे के। सवाल 5 नंबर में आएगा। वीआईपी लगाना ना बेटा, जाना ना, ठीक है ना। क्लास 10th वाले मैं दोबारा कह रहा हूँ, फाइनल हो या फिर बोर्ड हो या फिर कैसे पेपर हो, यूटी वगैरह क्यों ना हो, चैप्टर नंबर 5 6 का, तो ये सवाल आपका 100% बनना है। इसे बोलते हैं बीपीटी का प्रूफ। और बीपीटी को बेटा क्या बोलते हैं, थैलेस थ्योरम। थैलेस नाम का प्रधान जी ये आपका एक आदमी था और जिस आदमी ने इस थ्योरम का प्रूफ निकाला था और उसने अपने नाम से रख दिया, इसका नाम थैलेस थ्योरम, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बीपीटी का प्रूफ मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है ना। अब सुनना करना क्या है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि क्या चीज गिवन है। यहाँ पे आपको क्या चीज गिवन है, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल 5 नंबर का है तो गिवन क्या दे रखा, लाइन दे रखी है पैरेलल, मतलब कि बीच वाले मतलब कि डीई जो है वो आपकी पैरेलल है सामने वाली बीसी के। बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है प्रधान जी, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है प्रधान जी, हमें लेफ्ट वाली साइड का रेशियो मतलब कि आधा अपोन आधा जो है वो बराबर लाना है आधे अपोन आधे मतलब कि ए अपोन ई सी के। मतलब करना क्या है प्रधान जी, मुझे लेफ्ट वाले का एडी अपोन में बीडी को बराबर दिखाना है ए अपोन में ई सी के। ये आपको करना है प्रूफ, मतलब कि एट द एंड जो है वो आपका आंसर ये वाला आना चाहिए, ठीक है ना। सवाल थोड़ा बड़ा है मतलब पर है आसान। सुनना ध्यान से एक बार। अगर मैं इसमें थोड़ा सा अपने आप से कुछ सहयोग दूं, मतलब डायग्राम में कुछ सहयोग देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन करना। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे कुछ करनी पड़ेगी। सुनना क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो खींचनी पड़ेगी परपेंडिकुलर। सुनना कैसे खींचनी पड़ेगी, सुनना ध्यान से एक बार। यहाँ पे पहले आपको खींचना पड़ेगा 90 डिग्री की लाइन, यहाँ पे खींचने 90 डिग्री की लाइन और उसका नाम अपने आप से मान लो जी नाम का पॉइंट है, ठीक है ना। सेम टू सेम पहले कहने हमने डीजी, तो डीजी जो है वो आपने 90 मतलब परपेंडिकुलर डाला किसे प्रधान जी, एई पर, किसे प्रधान जी, एई की डिस्टेंस पर, ठीक है बहुत बढ़िया। एंड सेम टू सेम आपको यहाँ पे दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, या मान लो एच नाम का पॉइंट। तो एच ई जो है वो भी आपकी 90 की लाइन पड़ रही है ऑन द साइड ऑफ एडी पर, बहुत बेहतरीन। पहले मैंने बोला क्या है कि आपको एक ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी ई नाम का, उसमें आपको दो खींचनी पड़ेगी परपेंडिकुलर। जैसे मैंने डीजी को खींचा ए पर, इसको खींचना एडी पर, ठीक है ना। एंड उसके बाद प्रधान जी आपको यहाँ पे ज्वाइन करना, क्या करना है, ज्वाइन। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है डी टू सी
डी से लेके सी तक को ज्वाइन कर देना एंड ई से लेके बी तक को, ई से लेके बी तक को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जाना है ई टू बी, ये दोनों लाइन करनी पड़ेगी आपको ज्वाइन, ठीक है ना। ये आपका जो सारा मामला है वो आपका आएगा कंस्ट्रक्शन, मतलब कि क्वेश्चन में कुछ अपने आप से सहयोग करना, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 90 डाल दी, इन दोनों को मिला दिया आपस में, ठीक है ना। अब करना है जी सवाल। अब अगर हम सवाल में बात करें, आप सुनना ध्यान से, अब करना है इसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, होल्ड करना एक बार, फाइंड द सॉल्यूशन, होल्ड करना बेटा एक बार। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट सुनना ध्यान से एक बार, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं आपसे बोल दूं कि इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ठीक है जी। और मैंने आपसे बोल दिया कि इसकी जो मैंने हाइट है वो वहां डाली है, मतलब कि एच पॉइंट पर, तो आप क्या बोलोगे भैया कि इसका जो ट्रायंगल का बेस है, ट्रायंगल बेस बेटा क्या मानना पड़ेगा, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है, तो प्रधान जी बेस का मतलब होता है जहां पे 90 की लाइन पड़ेगी, तो बेस बेटा क्या होना चाहिए इसका एसी, तो ये वाला इसका बेस होगा, सिंपल सी बात है। और 90 वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं बेटा हाइट, तो हाइट क्या होनी चाहिए इसकी, ये वाली, बेस बेटा क्या होना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रायंगल है और 90 डाला मैंने ऐसे, तो इस बार इसका बेस नीचे वाला होगा और हाइट बेटा क्या होनी चाहिए, ये वाली लाइन। तो बेस का मतलब होता है जहां पे 90 पड़ेगी दैट इज कॉल्ड बेस, और 90 वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, होल्ड करना एक बार प्रधान जी, होल्ड करना एक बार। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, सुनना ध्यान से, कह रहा है कि पहले आपको यहाँ पे बनाने पड़ेगी 4 इक्वेशन, सुनना ध्यान से एक बार। पहले आपको उठाना है यहाँ पे ऊपर वाला ट्रायंगल, और ऊपर वाले ट्रायंगल का जो नाम है, इस ट्रायंगल का नाम है प्रधान जी ADE। तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा ADE का 2 बार, ADE का एरिया पहले निकालना है, फिर दोबारा से एरिया निकालना है ADE का। बट सुनना ध्यान से, 2 बार क्यों निकालना है, बिकॉज ऊपर वाले ट्रायंगल में चेक करो बेटा हाइट दे रखी है 2, चेक करना एक बार। पहली जो हाइट है वो राइट में है जिसका नाम है DG, और दूसरी आपकी 90 बेटा कहां पड़ रही है, आपकी HE पर। इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 की लाइन 2 पड़ रही है, इस बार इसका एरिया बेटा 2 बार निकालना पड़ेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है, पहले लिखो हाफ, पहले क्या पड़ता है हाफ, पहले आएगा बेटा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब सुनना ध्यान से, हाफ लगा दो में, हाफ ने अब करना मल्टीप्लाई, ठीक है जी। बात करें इसका बेस की, तो प्रधान जी अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बेस की बात करूं, तो सपोज करो मैंने इसका जो बेस है अपने आप से प्रधान जी मैंने मान लिया AD, तो अगर मैं इसका बेस को AD मानता हूं, तो प्रधान जी AD पर जो है, AD पर आपकी 90 की लाइन कौन सी पड़ रही है, तो AD पर आपकी 90 पर क्या पड़ रही है, HE नाम की, तो AD का प्रधान जी हाइट क्या मानना पड़ेगा, HE। अब सपोज करो ऊपर वाले ट्रायंगल में इस बार मैंने इसका बेस मान लिया AE नाम का, तो अगर मैं AE पे चेक करूं तो AE पर आपकी हाइट कौन सी पड़ रही है, तो AE का डिस्टेंस ये रहा, और हाइट जो है वो आपकी पड़ रही है यहाँ पे DG नाम की, बहुत बेहतरीन D और G नाम की। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, बहुत बेहतरीन। पहला पॉइंट क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल का आपको निकालना है एरिया 2 बार, बिकॉज यहाँ पे 90 की लाइन जो है वो 2 है, पहली लाइन आपकी HE, मामला DG, तो HE के हिसाब से जो है बेस AD मानना पड़ेगा, और DG के हिसाब से बेस क्या मानना पड़ेगा, AE के नाम से, ठीक है ना। आगे बढ़ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब 2 बार निकाल दिया, अब नीचे आ रहा एक बार, पहले नीचे वाले मानना पड़ेगा, और नीचे वाले में आपको ट्रायंगल ठाना आराम से, तो नीचे वाले में आपको पहले ट्रायंगल ठाना है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले जो ट्रायंगल का नाम है, लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नाम बेटा क्या मानना पड़ेगा, D, B और E नाम से, D, B और E नाम से। पहले आपको ठाना है लेफ्ट वाला ट्रायंगल, इसका नाम है D, B और E नाम से पॉइंट, ठीक है जी। और फिर आपको ठाना है यहाँ पे राइट वाला ट्रायंगल, फिर आपको ठाना बेटा यहाँ पे राइट वाला ट्रायंगल, और राइट वाले ट्रायंगल का बेटा नाम क्या है, D, E और सॉरी हाँ D, E और C नाम का। भाई DEC बोल दो या CE बोलो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, DEC बोल दिया। अब इसका एरिया निकाल लो, हाफ है दोनों, हाफ और हाफ लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अब दोनों में एरिया निकालना है, तो अगर मैं लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल में प्रधान जी इसका जो बेस है वो आपको मानना पड़ेगा BD, इसका जो बेस है वो आपको मानना पड़ेगा BD के नाम से, ठीक है जी। बट इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की हाइट आपको DE नहीं माननी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक टेढ़ा सा ट्रायंगल है और मैंने बोला कि इस ट्रायंगल का नाम है ABC, तो मुझे बताया इसका बेस जो है BC तो होगा, बट इसकी हाइट आप ये नहीं मानोगे
इसकी हाइट बनेगी आउटसाइड द ट्रेंगल, ट्रेंगल के बाहर। हाइट का मतलब होता है जहां पे 90 की लाइन बिल्कुल सीधी हो। हाइट मतलब होता है बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट एंड इसका नीचे वाला पॉइंट बिल्कुल सीधा डिस्टेंस। तो इसकी हाइट बनेगी आउटसाइड ट्रायंगल। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको इसकी हाइट निकालनी है तो बेटा क्या करोगे आप, इसके ट्रायंगल के बाहर लाइन खींच के आप करोगे यहाँ पे इसकी निकाल दोगे हाइट क्या होगी। ऐसे आपको यहाँ करना पड़ेगा। पहले से करना, आपने लेफ्ट वाला ट्रायंगल था और लेफ्ट वाले ट्रायंगल का आपको जो बेस है, आपको जो उसका बेस है वो बेटा क्या मानना पड़ेगा, बीडी। वो आपने बीडी मान लिया, बट इसकी हाइट जो है वो एच नहीं माननी, हाइट जो है वो डी नहीं माननी। अब इसकी हाइट जो है वो राइट, सॉरी आपको जा रहा है ट्रायंगल के बाहर, तो ट्रायंगल के बाहर एक 90 की लाइन जारी है और इस 90 की लाइन का नाम क्या प्रधान जी, एच के नाम से। तो इसकी हाइट जो है वो आपको एच ही माननी पड़ेगी। दोबारा देखो एक बार दोबारा देखो, होल्ड करना एक बार प्रधान जी। पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट वाला ट्रायंगल उठाया, ठीक है जी, और लेफ्ट वाले ट्रायंगल को उठाने के बाद इसका बेस को आपको मानना है बीडी, लिख दिया मैंने बेस बीडी। अब हाइट जो है इसकी डी नहीं माननी, आपको जाना है ट्रायंगल के बाहर और ट्रायंगल के बाहर क्या लिखा है, एच ही लिखा है, मैंने मान लिया। अब इस मारो एक बार इन ट्रायंगल राइट वाले में, तो इसका जो बेस है वो क्या मानना पड़ेगा, ई सी के नाम से बेस मान लिया। बट इसकी हाइट क्या माननी है, ये नहीं माननी, आपको जाना ट्रायंगल के बाहर और ट्रायंगल के बाहर जो इसकी हाइट है बेटा क्या माननी पड़ेगी आपको, डीजी नाम की, क्या नाम की, डीजी नाम की। इक्वेशन नंबर 3 ये और 4 ये। सबसे पहला काम होता है आपको बनानी पड़ेगी 4 इक्वेशन, सुनना ध्यान से एक बार। पहले यहाँ पे ट्रायंगल, पहले उठाना पड़ेगा ऊपर वाला ट्रायंगल 2 बार, एडीई 2 बार, एडीई और एडी 2 हटा ले, ठीक है ना। फिर उठाना है नीचे वाला, बट पहले लेफ्ट, पहले उठाना पड़ेगा इन ट्रायंगल बीडीई एंड इन ट्रायंगल डीईसी, इन ट्रायंगल डीईसी के नाम से। पहले 2 ट्रायंगल ऊपर वाले उठाने सेम टू सेम, देन लेफ्ट और देन राइट नीचे वाला, ठीक है ना। चारों में लगाना है हाफ 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 हाफ, ठीक है ना। बेस के लिए कुछ नहीं करना, पहले एक काम करो, बेस के लिए पहले लगाओ इसका लेफ्ट, ऊपर वाले का लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट से करो। बेस के लिए एडी, बेस के लिए एई, बेस के लिए बीडी और बेस के लिए कुछ नहीं करना। ट्रिक याद कर लो बेटा, ये वाली ट्रिक कहती है कि पहले आपको ऊपर वाला ट्रायंगल उठाना है 2 बार, एक बार और 2 बार, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाले ट्रायंगल में पहले लेफ्ट वाला पोर्शन एंड नीचे वाले ट्रायंगल में राइट वाला पोर्शन, ठीक है ना। और चारों एरिया उठाने के बाद लगाना है हाफ 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 हाफ। बेस के लिए लेफ्ट एडी, राइट एई, लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट से करोगे, पहले एडी आएगा, देन एई, देन बीडी, देन ईसी, ठीक है जी। और हाइट के लिए बेटा याद कर लो एच ई डीजी, एच ई डी दोनों सेम आएगा, पहले एच ई फिर डीजी देन एच ई फिर डीजी, ठीक है ना। ये 4 इक्वेशन मानने के बाद अब सुनना ध्यान से एक बार, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डिवाइड, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा जो सेम सेम है। अब जरा चेक करो इसमें 4 इक्वेशन में जोन सा मैटर सेम है, डिवाइड मार दो। जैसे चेक करने एक बार, पहले वाली में हाफ आ रहा है, थर्ड वाली में हाफ आ रहा है, पहले वाले में एच ई देन एच ई, मतलब पहली और तीसरी जो है थोड़ी बहुत सेम है, हाँ है ना। चेक करो एक बार सेकंड और फोर्थ, सेकंड में डीजी और डीजी हाफ और हाफ, तो सेकंड और फोर्थ सेम है नहीं है, हाँ सेम है, तो जोन जोन से डिवाइड मार दो। जैसे यहाँ पे सेम कौन कौन सी है, आपको यहाँ पे डिवाइड मारना है, डिवाइड इक्वेशन पहले मानना है 1 और 3 को, 1 और 3 को, सुनना ध्यान से एक बार। अगर मैं 1 और 3 को डिवाइड मारता हूं तो 1 का लेफ्ट, 1 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ए डी ई, 1 का जो लेफ्ट वाला पार्ट अपॉन में 3 का लेफ्ट वाला पार्ट, 1 का लेफ्ट 3 का लेफ्ट, ठीक है ना, बराबर इक्वल कितना मानना पड़ेगा, 1 के राइट वाले पार्ट को, 1 के राइट वाला पार्ट अपॉन में 3 का लेफ्ट वाले पार्ट को, ठीक है ना। मतलब कि लेफ्ट को डिवाइड मारना लेफ्ट से और राइट को डिवाइड मारना पड़ेगा राइट से, ठीक है ना। लेफ्ट अपॉन में लेफ्ट, राइट अपॉन राइट, किसका, पहले और तीसरी का, ठीक है ना। अब सेम सेम काटो करता है, तो हाफ से मैंने हाफ काटा, एच मैंने एच काट दिया, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बेटे क्या बन जाएगा, डी बी ई के नाम से, इक्वल बेटे क्या मानना पड़ेगा, एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी। यही आपके बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। 4 तो आपको बनानी है, 5वीं कौन सी बनेगी, 5वीं बनेगी आपको जब आप पहली और तीसरी को डिवाइड मारोगे, 5वीं बनी ना, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 6 में क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 6 और नोट करना एक बार। अब आपको प्रधान जी यहाँ पे डिवाइड मारना है, डिवाइड इक्वेशन किसको, प्रधान जी दूसरी को और प्रधान जी छठे वाली को, दूसरी को और प्रधान छठे वाली को, नोट करना एक बार। एंड दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी का लेफ्ट अपॉन में लेफ्ट, दूसरी का लेफ्ट अपॉन में लेफ्ट करना, सुनना एक बार। तो दूसरी का लेफ्ट क्या है, एरिया एडी अपॉन में, चौथी का लेफ्ट का दे रखा है एरिया प्रधान क्या बनेगा, डी ई सी के नाम से, बहुत बढ़िया, बराबर डी ई सी के नाम से। राइट अपॉन में राइट, राइट वाला पार्ट क्या प्रधान जी, इसका हाफ ए ई मल्टीप्लाई डीजी, एंड इसका राइट वाला पार्ट क्या बेटे, हाफ
ए ई मल्टीप्लाई सॉरी ई सी मल्टीप्लाई डी जी, डी जे डी जी काट दो, हाफ से हाफ भी काटो, तो यहाँ पे जो लेफ्ट में बचेगा वो तो आपको सेम निकालना, मतलब सेम टू सेम काट लो, बट राइट में जो काट के बचा वो सेम उतारो। राइट में आपका बच रहा है ओनली, आपका बच रहा है ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ई सी, तो इसको मानना है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आपका काम होता है, आपको बनानी पड़ेगी 4 इक्वेशन, सवाल 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना, दोबारा कह रहा हूं, पहले 4 बनानी पड़ेगी और 4 बनाने के बाद पहली और तीसरी को डिवाइड मारना, 5वीं निकल जाएगी, और चौथी और दूसरी को मानना पड़ेगा, छठी निकल जाएगी। अब ये 6 इक्वेशन बनाने के बाद, अब यहाँ पे ये 6 इक्वेशन बनाने के बाद, होल्ड करना बेटा एक बार, अब यहाँ पे 6 इक्वेशन बनाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, होल्ड करना एक बार, ये अगर आप 6 इक्वेशन बना लोगे तो आपको यहाँ पे 6 इक्वेशन बनाने के बाद होल्ड करना पड़ता है, ये बात बता लेना अपना, ठीक है जी। यहाँ पे 6 इक्वेशन बनाने के बाद सुनना ध्यान से एक बार, अगर आप यहाँ पे 6 बना लोगे उसके बाद सुनना करना क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना था प्रधान जी कि आपको एडी अपॉन में डीबी को लाना है इसके बराबर, मतलब कि इसका लेफ्ट अपॉन लेफ्ट को लाना है राइट अपॉन राइट के बराबर, होल्ड करना एक बार, सुनना ध्यान से एक बार, सुनना ध्यान से एक बार, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई भी 2 लाइन पैरेलल है, कोई भी 2 लाइन पैरेलल है आपस में, होल्ड करना एक बार, और मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल का प्रधान जी बेस सेम है, होल्ड करना एक बार, सपोज करो इन ट्रायंगल लेफ्ट वाला, सपोज करो इन ट्रायंगल राइट वाला, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन, तो ध्यान रखना है इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो सेम होगा। वाई क्यों होगा, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले का एरिया निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मुझे पता है कि हाफ तो ऐसे रहेगा, इसका जो बेस है, अब अगर राइट का निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब मुझे पता है कि दोनों का बेस क्या है, इसका वाले का बेस सेम वही है, इस वाले का बेस सेम वही, तो दोनों का बेस सेम सेम है। बात करूं हाइट की, तो हाइट देखना, अगर 2 पैरेलल लाइन है तो दोनों की हाइट भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो ध्यान रखना, जब भी आपके 2 ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो और दोनों के दोनों बन रहे हो पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों ट्रायंगल का प्रधान जी एरिया बेटा क्या होना चाहिए, सेम होगा, ध्यान रखना। अब सुनना, ध्यान करना चाह रहा हूं, होल्ड करना एक बार, होल्ड करना एक बार, और सुनना ध्यान से। अब जरा चेक करो, नीचे आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम है डीबीई और नीचे आपका एक ट्रायंगल नाम है डीईसी के नाम से। अब दोनों ट्रायंगल का बेस है डीई और दोनों ट्रायंगल का बेस डीई, तो मुझे पता है कि जो लेफ्ट वाला नाम है डीबीई के नाम से, डीबीई के नाम से जो बराबर है वो आपको बराबर मानना पड़ेगा डीईसी के नाम से, डीई और सी के नाम से, बिकॉज दोनों ट्रायंगल का, बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस, बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस, अभी आपके दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होता है, हैव सेम बेस, सेम बेस, ठीक है जी। जब आपके 2 ट्रायंगल का बेस सेम हो तो उनका एरिया बेटा क्या होगा, सेम होगा, दाना में। तो बात सुना एक बार, नीचे एक ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल है, तो अगर लेफ्ट और राइट में 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का बेस है डी के नाम से, देखो डीई बी डीई सी, तो डी क्या है, सेम बेस, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी आपको सेम मानना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब सुनना ध्यान से, होल्ड करना, होने वाला बस प्रूफ, 4 इक्वेशन बना लोगे, ये डिवाइड मार के बना लोगे, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको छठी वाली को उठाना है फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 छठी को उठाना है। अब छठी वाली क्या है, छठी वाली दे रखी है आपको एरिया एडीई, एरिया एडीई अपॉन में एरिया आपको दे रखा है प्रधान जी डीईसी के नाम से, वो बराबर दे रखा है, रखा आपको एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी के नाम से, हाँ ठीक है, एई अपॉन में ईसी, ठीक है। अब छठी वाले को आपको बिल्कुल सेम टू सेम आपने उठा लेना है, इसके बाद उठा लिया। अब उठाने के कुछ नहीं करना, यहाँ करना पड़ेगा आपको एडिट, एड होना करना क्या है, यहाँ पे एड करना पड़ेगा, सुन ध्यान से, ऊपर वाले एडी को मत छेड़ना। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा है डीईसी, यहाँ पे लिखा है डीईसी, अब ये डीईसी को डीसी नहीं मानना, डीईसी जो है किसके बराबर है, डीईबी के, तो यहाँ पे आपको डीईसी के प्लेस पर प्रधान जी क्या मानना पड़ेगा, डीबीई मानना पड़ेगा, और लाइट वाला बिल्कुल सेम टू सेम डालो, कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे छठी वाली को उठाना है, छठी वाली को उठाना है, तो छठी वाली को जो भी आपने उठाया, उठाने के बाद करना है इसको एडिट, क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखा है डीईसी, तो डीईसी के प्लेस पर आपको बेटा क्या मानना पड़ेगा, डीबीई मानना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसको जो आपने एडिट करने के बाद उसको मानना 7वीं इक्वेशन।
अब जरा चेक करो एक बार, अब जरा चेक करो एक बार, अब जरा चेक करो एक बार, जो सातवीं का और पांचवी का, सातवीं का और पांचवी का जो लेफ्ट वाला मामला है वो सेम है नहीं है? चेक करो एक बार, लेफ्ट वाला मामला सेम है नहीं है? लेफ्ट वाला मामला सेम है नहीं? अगर लेफ्ट वाला मामला सेम है तो फ्रॉम इक्वेशन पांचवी और सातवीं के द्वारा राइट वाला मामला भी जानना सेम होगा। मामला कि फ्रॉम इक्वेशन पांचवी और सातवीं के द्वारा इसका लेफ्ट, इसका राइट जो है, पांचवी का राइट कौन सा है? एडी अपॉन में डीवी, वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? ए अपॉन में ईसी के। और यही जो है, और यही जो है बेटा आपका बीबीटी का प्रूफ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा सवाल को सोल्व करना है और सवाल बेटा 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सभी को ऑल द बेस्ट एंड जय श्री राम प्रधान जी, ठीक है जी।